बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पर हर तरफ ताज़ा नारियल की रेडियां भरी हुई थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया और सर्दियों में जो ताज़ा नारियल होता है ना, उसकी मिकदार बड़ी बढ़ जाती है। तो फौरन से मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इस नारियल को लिया जाए और इससे एक बहुत ही मज़े की चटनी बनाकर जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ या अपने सब्सक्राइबर के साथ जो है वो शेयर की जाए। तो फिर मैंने एक ताज़ा नारियल ख़रीदा और उसके दो फ़ायदे हुए कि उसके अंदर पानी भी था और वो पानी जो है वो तो मैंने खैर खुद पी लिया। और ये देखे जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये ताज़ा नारियल जो है वो मैं लेकर आई और मैंने कटवा भी लिया, क्योंकि हमने जो आगे कुकिंग करनी है वो इसको काट कर ही करनी है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की नारियल की चटनी बनाना बताऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बनाते हैं तो पानी अलग हो जाता है, चटनी अलग हो जाती है या उसका टेस्ट वो नहीं बनता जो कि रेस्टोरेंट में बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो कोकोनट चटनी शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखें, ये नारियल जो है इसको हमने सारे को यूज़ नहीं करना, बल्कि हाफ नारियल जो है वो यूज़ करेंगे और हाफ की चटनी बनाएंगे और हाफ जो है वो रख देंगे। आपको पता है कि कच्चा नारियल भी खाने में बहुत मज़े का लगता है और इसमें बड़ी ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए नारियल जो है वो कच्चा हो या पक्का हो ज़रूर खाना चाहिए और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो नारियल जो है वो ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने इसमें से हाफ नारियल ले लेना है और उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऊपर से इसका ब्राउन वाला पार्ट जो है ना वो नहीं उतारूंगी। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लें, लेकिन मैं यहाँ पर इस पार्ट को भी यूज़ करूंगी और इस तरह से छोटे छोटे हम टुकड़े जो हैं इसके कर लेंगे ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर मैं सारे नारियल को ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नारियल को काट लिया है और ये हाफ नारियल है। मैं दोबारा से आप लोगों को याद करवा दूं कि हाफ नारियल की हम चटनी बना रहे हैं और इसको अब हम साइड पर रखते हैं और देख लेते हैं कि इस चटनी को बनाना कैसे है। तो इस चटनी को बनाने के लिए अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग अगर कोई और ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और हल्का सा इसको क्रैकल होने देंगे। और इसके बाद हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 जवे लहसुन के डाल देंगे और यहाँ पर अदरक और लहसुन जो है इसको भी 30-40 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 5-6 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और यहाँ पर मैंने इनको लंबाई के रुख काट लिया है, तो इस तरह आप भी काट करें इनको डाल दें। और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद भी हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। आपने हल्की हल्की सारी चीज़ें फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। तो यहाँ पर इसके बाद अब हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून मूंगफली डालनी है। आपको पता है कि मूंगफली जो है ये एक तो टेस्ट देती है, हम पीनट बटर भी बनाते हैं वो भी कितना मज़े का होता है। तो यहाँ पर एक तो मूंगफली जो है वो टेस्ट देगी और दूसरा थिकनेस जो है वो हमारी चटनी में आएगी, क्योंकि मैंने पहले जो बात की थी कि बाज़ों का पानी अलग होता है और चटनी अलग होती है, तो ये वो वाला सीन जो है वो नहीं होगा। इससे एक बड़ी अच्छी सी थिकनेस जो है वो हमारी चटनी में आएगी। इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर आपने जो मूंगफली इस्तेमाल करनी है ना वो छिलकों के बगैर करनी है, छिलके उनके जो है वो उतार लेने हैं, क्योंकि बाज़ों का छिलके जो होते हैं ना वो गले में भी फंस जाते हैं और छिलकों के बगैर वैसे भी मूंगफली का टेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भुने हुए चने जो है वो ऐड कर देने हैं और यहाँ पर चने जो हैं वो अपने छिलकों के बगैर लेने हैं। अगर आप लोगों के पास भुने हुए चने नहीं है तो आप चना दाल भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास भुनी हुई चना दाल भी नहीं है तो फिर जो दूसरी दाल होती है जो हम पकाते हैं ना वो दाल भी आप ले सकते हैं और उसको इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे तो वो भी सही रहेगी। और यहाँ पर आप मूंगफली की जगह पर काजू भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2-3 काजू भी डाल दिए। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालने, नहीं तो अदरवाइज कोई मसला नहीं है। और हल्का सा रोस्ट करने के बाद अब हमने जो नारियल काट के रखा हुआ है वो नारियल डाल देंगे और यहाँ पर हमने इस नारियल को जो है वो सिर्फ मिक्स करना है,
क्योंकि हमने यहाँ पर रोस्ट नहीं करना नारियल को। और इसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना और नमक डालने के बाद आपने अच्छी तरह से फिर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो देखा होगा कि चटनी जो होती है ना वो ग्रीनिश से कलर की होती है, जो कि बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो वो ग्रीनिश सा कलर कैसे आता है उसके लिए अब हम यहाँ पर फ्रेश जो है वो धनिया डालेंगे। जब फ्रेश धनिया डालेंगे ना तो वही ग्रीनिश कलर जो है वो रेस्टोरेंट वाला आ जाएगा। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। और यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को इसलिए फ्राई किया है कि इससे इस चटनी की शेल्फ लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। अगर आप इसको फ्राई किए बगैर बनाएंगे ना तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो नहीं होगी। इसलिए अब हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो हल्का हल्का रोस्ट कर दिया। अब हम इनको ठंडा होने देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा ये जो बैटर जो हमने चीज़ें रोस्ट की हैं ना ठंडी हो गई हैं। अब हमें इनको एक ग्राइंडर जग में डालेंगे। इतनी देर में आप जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये मैंने सारे चीज़ों को ग्राइंडर में डाल लिया। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून अब लेमन जूस डालना है। और अगर आप लोगों के पास फ्रेश लेमन है तो वो फ्रेश डाल दें, अगर नहीं है तो इस तरह बाजार का डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर 1 कप पानी डालना है, लेकिन ज़्यादा पानी भी लग सकता है। पानी जो है अपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जब मैं इसको पीस लूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी कि कुल कितना पानी जो है वो लगा है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर पानी जो लगा है वो तकरीबन 2 कप आप पानी यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी है। अगर आप ज़्यादा पतली बनाना चाहते हैं तो 2 कप पानी लगेगा। और दूसरे आप सोच रहे होंगे कि मैंने डाला तो किसी और ग्राइंडर में था और ये जो बना है ये किसी और जूसर जग में हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ मिसहैप हो गया था कि जब मैं अपनी उस मशीन को चलाने लगी थी तो मेरी वो मशीन ही ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे अफसोस भी बहुत हुआ है। और अब फिर नाचार मैं क्या करती, फिर मैंने ग्राइंडर जग में इसको डाला और इसको पीस लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसको किसी बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुई। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब हम एक तड़का बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें बहुत ही मज़े की जो है वो स्मूथ सी हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए अब हम दोबारा से एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम राई दाना डाल देंगे और इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 3 सुरख खुश्क मिर्चें जो है वो डाल देंगे। और यहाँ पर मिर्चें डालने के बाद भी हम हल्का सा सारी चीज़ों को कड़कने देंगे और जब हल्का सा क्रैकल हो जाएंगे तो फिर हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। तो चलिए हमारा तड़का तैयार हो गया। अब इसे चटनी पर लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब आप इस चटनी को किसी भी डिश के साथ खाएंगे, चावलों के साथ खाएंगे या कोई भी सालन होगा उसके साथ खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।